बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई इस पे तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो ज़िंदगी बाकी रह गई इस पे तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube की बहनों और भाइयों। आज मैं आप सब के लिए बहुत ही दिलचस्प एक वाक़या लेके आई हूँ जो एक ईमानदार लड़की का है, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में पेश आया है। वाक़ये की तफसील बयान करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो आसानी से मिलती रहें। आज का वाक़या बहुत ही नेक, दयानतदार और ईमानदार लड़की का है। ये वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में पेश आया। इस वाक़े को बयान करने से पहले थोड़ा सा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगी। मेरे YouTube के साथियों, जैसे आपको पता होगा दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने अपनी दानिशमंदी, अमल और फ़हम, जुर्रत और बहादुरी और लाजवाब कुर्बानियों से ऐसी तारीख रकम कर गए कि क़यामत तक उनके कारनामे लिखे और पढ़े जाते रहेंगे। इन्हीं में से एक शख्सियत जिसके बारे में दो जहां के शहंशाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उम्र फ़ारूक होते। आपके दौरे खिलाफत में इस्लामी सल्तनत की हदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली हुई थी। हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्मरानी करने के अंदाज को देखते हुए एक गैर मुस्लिम ये कहने पे मजबूर हुआ कि अगर उमर को 10 साल और मिलते तो दुनिया से कुफ्र का बिल्कुल नाम और निशान तक ना मिलता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नसब नवी पुश्त में जाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब इस्लाम लेकर आए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुबारकबाद देने के लिए आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के दूसरे खलीफा राशिद मुंतखब हुए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़माना खिलाफत इस्लामी फतूहात का दौर था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे खिलाफत तकरीबन 10.5 साल तक जारी रहा और आपका ये दौरे खिलाफत एक बेहतरीन दौर था। मेरे YouTube के साथियों, अब चलते हैं उस दयानतदार और ईमानदार लड़की के वाक़े की तरफ जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में पेश आया। वाक़या तारीख़ में कुछ इस तरह बयान किया गया है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक रात शहर के हालात का जायज़ा ले रहे थे और लोगों की खबरगिरी में मसरूफ़ थे। इस दौरान आप सल्लम को थकावट महसूस हुई तो किसी घर की दीवार के साथ टेक लगा ली। आप सल्लम ने सुना कि एक औरत अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी जाओ, उठो और दूध में पानी मिला दो। बेटी ने कहा, अम्मा क्या आपको मालूम नहीं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इससे मना किया है। उसकी माँ ने कहा, ए बेटी जाओ भी, दूध में पानी मिला दो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो हमें कहीं नहीं देख रहा। इस लड़की ने जवाब दिया, अम्मा अगर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमें नहीं देख रहा तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रब तो हमें देख रहा है ना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन्हीं के घर के बाहर तशरीफ़ फरमा थे और आपको इस नेक लड़की की बात बहुत पसंद आई और आपने
اپنے غلام اسلم کو جو اس وقت آپ کے ساتھ تھا آپ نے فرمایا، اے اسلم، اس گھر کے دروازے کی شناخت رکھنا اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غلام وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلم، وہاں جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ کہنے والی لڑکی کون ہے اور اس نے کس عورت کو جواب دیا اور کیا ان کے ہاں کوئی مرد ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اسلم معلومات لے کر واپس آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کنواری اور غیر شادی شدہ ہے اور اس کی ماں اور وہ اکیلے رہتے ہیں، ان کے ہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لڑکی اور اس کے ماں کے بارے میں تمام معلومات حاصل ہو گئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو تمام حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو عورت کی حاجت ہے تو میں اس کی شادی کر دوں، اور اگر تمہارے باپ میں عورتوں کے پاس جانے کی طاقت ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی سے نکاح کرنے میں مجھ پر سبقت نہ لے جاتا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے جواب دیا۔ ایک بیٹے نے فرمایا، حضرت عبداللہ نے کہا کہ میری تو بیوی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ میری بیوی بھی ہے۔ آخر میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، میری بیوی نہیں ہے، آپ میری شادی کر دیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا اور اپنے بیٹے عاصم سے اس کی شادی کر دی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بنی۔ میری یوٹیوب کی بہنوں اور بھائیوں، اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے ایک دودھ فروش کی بیٹی جو ایماندار تھی، دیانتدار تھی اور اللہ سے ڈرنے والی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بنی اور آگے چل کے اس کی نسل میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے انسان پیدا ہوئے۔ میرے یوٹیوب کی بہنوں اور بھائیوں، بحیثیت مسلمان ہم سب کو چاہیے کہ اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات میں ایمانداری، دیانتداری سے کام لیں اور اللہ کے خوف سے ڈریں، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہمیں آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ جانے سے پہلے آئیں ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور مشکلات کو دور فرمائے۔ آمین۔